तुम लोग खुश नसीब हो जिनके अभी बच्चे नहीं है। मतलब दिल्ली निकल गई। बच्चे के बाद कोई प्राइवेट चीज नहीं होती कि सबा मोहतरमा कहती हैं कि बच्चों के बाद कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती है। तो बीबी तुम्हारी प्राइवेट लाइफ थी ही कब है? हर चीज़ बच्चा पैदा करने से लेकर बच्चा जन्ने तक, एनिवर्सरी से लेकर बर्थडे तक, मुंह दिखाई से लेकर मुंह छुपाई तक, हर चीज़ तो तुम लोगों की पब्लिक है। प्राइवेट है क्या जो तुम आज बच्चों को, अपने बेचारों को कोस रही हो? माँ साहब ने तो ये तक कह दिया कि खुश नसीब हैं वो लोग जिनके बच्चे नहीं हैं। मतलब शर्म करो। व्लॉगिंग और प्री पोस्ट एनिवर्सरियों के चक्कर में मतलब इतने साल हो गए शादी को, चोंचलेबाजी ख़त्म नहीं हो रही है। दो दो बच्चों के अम्मा अब्बा बन गए हैं और पूरी दुनिया जो है वो इनकी पोस्ट प्री एनिवर्सरियाँ देख देख के थक गई है, पक गई है। लेकिन इनकी चोंचलेबाजियाँ ख़त्म नहीं हो। ऐसा सरप्राइज़ दूंगी कल कि आप बड़े इमोशनल हो जाएंगे। भाई क्या करेगी तू? पंखे से लटक जाएगी। समझ से बाहर है मेरी। इन लोगों की एनिवर्सरियाँ देखने के लिए लोग क्या पागल हैं? लोगों का मेंटल मतलब मेंटली क्या आप लोग अनस्टेबल हो चुके हैं? आप लोग का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ चुका है। इन लोगों की पोस्ट प्री रियल पता नहीं कौन कौन सी एनिवर्सरियाँ बना बनाकर दिमाग का दही कर दिया है। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतने मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों की आग लगे बस्ती में, ये दोनों अपनी मस्ती में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। माँ साहब ने आज जो है वो इस बात का ऐलान कर दिया है कि बच्चे बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारे बच्चे कंटेंट हैं। और वो कपल्स बड़े खुश नसीब हैं जिनकी औलादें नहीं हैं। पहले तो शर्म करें आप कि आप किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों से जाकर पूछे ना जिन कपल्स की सालों गुजर गए हैं, उनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सेहतमंद और वक्त के साथ आपको औलाद दे दी अल्लाह ने। लेकिन अपनी एनिवर्सरी नहीं मना पा रहे, ये दोनों शोदेबाजी नहीं कर पा रहे अकेले, तो इसलिए बच्चों को कोसना शुरू। आप यकीन करें अल्लाह पाक को किस वक्त आपकी कौन सी बात बुरी लग जाए और किस किस्म के जुमले अदा कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। और इनको देखने वाली स्टूपिड पब्लिक, स्टूपिड लिटरली, मतलब इसकी सबा की इतनी एनिवर्सरी हम देख चुके हैं। कभी वो इतना बड़ा गुलदस्ता उठा के ले आता है, कभी ये दोनों सर्दी में दोस्त के साथ एक दूसरे को गोदों में सी व्यू पे उठा रहे होते हैं। मतलब एनिवर्सरीज आप लोग कितनी एनिवर्सरी मनाते हो? रियल लाइफ जो कपल्स होते हैं वो 4-5 साल बाद सिर्फ केक कट कर लिया, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई शोदेबाजी नहीं होती है रियल लाइफ कपल्स में। लेकिन इन लोगों की पोस्ट शूटिंग, प्री शूटिंग, धमाका शूटिंग, पटाखा शूटिंग, हर चीज़ प्रमोशन की और फोकट की मिल जाती है, तो इन लोगों ने सामने वालों को पागल समझ रखा है। मतलब एक तो वो 4 फुग्गे लगा के वो अपना केक काट के खाना खा लिया। और बच्चों को तुम लोग, मतलब बच्चों को तुम लोगों ने क्या पैदा करके क्या छोड़ने के लिए पैदा किया है? वो बच्चा बेचारा रो रहा है, बिलक रहा है कि नहीं मुझे आप लोगों के साथ जाना है, मम्मा पापा के साथ जाना है। और शादी के 2-4 साल बाद वालदैन अपने बच्चों के साथ ही एनिवर्सरीज मनाते हैं। इन मोहतरमा को प्राइवेट टाइम चाहिए। हर चीज़ इनकी पब्लिक है सोशल मीडिया पे, लेकिन टाइम इनको प्राइवेट चाहिए। और बच्चे को ले जाने में इतनी नहुसत मचा रखी है कि बच्चे की वजह से इतने मुंह बना रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, इतना कोस रहे हैं उस मासूम बच्चे को, इतना कोस रहे हैं, इतना कोस रहे हैं कि पूछे ही मत। दूसरी तरफ मोहतरमा कहती हैं कि मेरी तो ये बच्चों के बाद ना प्राइवेट लाइफ। और बीबी जब से तुमने शादी की है तुम्हारा प्राइवेट है क्या? मुझे ये तो बताओ। मुंह दिखाई से लेकर शादी, वलीमा, बच्चा पैदा, पहला महीना, लेबर, हर चीज़ तो तुम लोगों की पब्लिक है। बच्चे को ले जाना है तो उसमें तुम लोगों का सब जो है वो प्राइवेट कुछ भी नहीं रहा है। मतलब सीरियसली इंतहा के पैथेटिक, इंतहा के फालतू किस्म के व्लॉग्स और इंतहा की शोदेबाजी। इतने टाइम गुजर गया है और ये बंदा कहता है कि मुझे तो, मैं तो बड़ा सादा सा इंसान हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ये जो तुम शोदेबाजियाँ करते हो, मतलब ये जो तुम लोग शोदेबाजियाँ करते हो एनिवर्सरीज़ के नाम पर, बर्थडे पार्टीज़ के नाम पर, ड्रामेबाजियाँ, तो ये कोई मतलब कोई अच्छी चीज़ होती है? और दूसरी तरफ कल एक नया चुचला होगा, पहले से ही इन्होंने ऐलान कर दिया है कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं, मुझे लग रहा है कि कल क्या होगा। कल ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा कि कल की वीडियो में सबा मोहतरमा सब मास को जो है वो उम्रे का सरप्राइज़ देने वाली हैं, जो कि शाज पहले ही ढंडोरा पीट चुके हैं कि सबा जो है वो दादी के साथ और मास जो है वो इन लोगों के रमज़ान के पहले के प्लान्स हैं कि ये लोग उम्रा पर जा रहे हैं। शाज ने तो इनका भांडा पहले ही फोड़ दिया था और ये सबा मैडम ने भी आज वीडियो में बताया है ना, जो कि मास बड़े इमोशनल हो जाएंगे और बहुत चौंक जाएंगे। तो ये इनका उम्रा का सरप्राइज़ है।
बाकी देखते हैं कल के हमारी बात सच्ची निकलती है या झूठी। बाकी माँ साहब को अब सोचना चाहिए कि वो अकेले नहीं बल्कि उनके 2 अदद बच्चे हो गए, तो ये प्री पोस्ट और रियल एनिवर्सरी वाले चोंचलेबाजियों को छोड़ दें। अब एक नॉर्मल सा घर पे एक छोटा सा केक ला के काट दिया करें। क्या तमाशे लगाए हुए हैं पोस्ट प्री, ना तो आप लोग कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, ना आप लोग कोई एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं कि हर दफ़ा की ये चोंचलेबाजी आप लोग करें। और मुझे नहीं लगता कि अब सबा की मेंटली और फिज़िकली हालत भी ऐसी है कि उसको इतने तमाशे बर्दाश्त करने चाहिए। आँखों में इतने हल्के हो गए हैं, सेहत उसकी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बजाय इन चोंचलेबाजियों के अपने घर पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे और मास को व्लॉगिंग करने दें थोड़ी बहुत तो ठीक। बहरहाल आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।